हेलो दोस्तों, अगर आप हेलो। घर बाय करने की सोच रहे हैं और होम लोन की लेने की सोच रहे हैं तो एसबीआई ने होम लोन के इंटरेस्ट रेट कम कर दिए हैं। तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि क्या इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं। और अगर आप एसबीआई से भी सस्ता अगर आप होम लोन लेना चाहते हैं तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपको कहाँ पे सस्ता होम लोन मिलेगा। और आज जाते जाते हम ये भी बात करेंगे कि अगर आप होम लोन ले रहे हैं तो काफ़ी लोगों को ये डाउट होता है कि इसके रूल्स क्या हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं और हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसके बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे। तो आशीष जी, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं कि जो एसबीआई के जो होम लोन है उसमें क्या इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं और कैसे कितना सस्ता कर दिया उन्होंने। 1 अप्रैल से होम लोन इंक्रीज हुए थे एसबीआई के 6.95% हो गए थे। बट अभी करंट सिचुएशन को देखते हुए एसबीआई ने फिर से अपने होम लोन में इंटरेस्ट रेट को कम किया है, जो कि अभी आपको 6.7% के आसपास का आपको होम लोन एसबीआई से मिल जाता है। इनफैक्ट अगर वुमन एप्लीकेंट है, महिला अगर होम लोन को अप्लाई करती हैं तो उस केस में 0.05 का कंसेशन दिया गया है। तो उस केस में आपको 6.65% पे होम लोन मिल जाएगा विनय जी। योनो ऐप से अगर आप अप्लाई करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, फास्ट प्रोसेसिंग होगी और वहां पर भी आपको कंसेशन मिलता है 0.05% का। वहीं अगर आपका ये जो इंटरेस्ट रेट है ये 30 लाख तक के लोन के लिए है। अगर आपका होम लोन 30 लाख से 75 लाख के बीच में है तो आपको एसबीआई में 6.95% इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। और अगर वहीं 75 लाख से ज्यादा का अगर आप होम लोन लेते हैं तो उस केस में 7.05% होम लोन लेना पड़ेगा। अभी हम कंपेरिजन चार्ट के माध्यम से भी जानेंगे कि कहाँ पर आप 75 लाख से अधिक का होम लोन भी लेते हैं, किसी भी अमाउंट का लेते हैं, तो उस केस में आपको सस्ता होम लोन कहाँ मिल सकता है, होम लोन से रिलेटेड टैक्स में क्या बेनिफिट रहते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट आपको ध्यान रखने चाहिए, और उसके अलावा जो आपको इंश्योरेंस दे दिया जाता है होम लोन के साथ वो आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वो डिस्कस करेंगे विनय जी। तो अब यहाँ पे मैं बात करूंगा कि ऑलरेडी मेरा फॉर एग्जांपल एसबीआई के अंदर होम लोन चल रहा है या फिर मैं एग्जिस्टिंग यूजर हूँ एसबीआई का, तो मैं क्या ये जो रिड्यूस हुए हैं जो इंटरेस्ट रेट, इसका बेनिफिट उठा सकता हूँ या नहीं उठा सकता। फ्लोटिंग रेट अगर आपका चल रहा है विनय जी तो उस केस में सब लोगों का रेपो रेट लिंक हो चुका है। अगर आपका नहीं हुआ है तो आप बैंक में जाके अपने होम लोन को, फ्लोटिंग होम लोन को रेपो रेट के साथ लिंक करवा दें, क्योंकि जैसे ही क्वार्टरली रेपो रेट में कुछ चेंजेस होते हैं आरबीआई की तरफ से तो आपका होम लोन भी रीसेट हो जाता है, आपको बेनिफिट पास ऑन हो जाता है। अब बात करते हैं एग्जिस्टिंग होम लोन की। अगर आपका एसबीआई से चल रहा है तो बिल्कुल आप सस्ते होम लोन का बेनिफिट ले सकते हैं। आप अपना होम लोन चेंज करवा सकते हैं बैंक में जाके। उसके लिए आपको बैंक से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, नए स्ट्रक्चर के बारे में माइग्रेट करने के लिए बात करनी होगी, और आपको एक वन टाइम स्विच ओवर फीस जो रहती है वो आपको पे करनी पड़ेगी। तो वो पे करने के बाद अगर आपका एसबीआई में होम लोन है तो उस केस में बिल्कुल आपको आपका इंटरेस्ट रेट कम हो सकता है। वहीं अगर आपका किसी और बैंक में होम लोन चल रहा है या एनबीएफसी में होम लोन चल रहा है तो उस केस में भी आप अपना बैलेंस ट्रांसफर एसबीआई में करवा सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन पूरा करने के बाद एसबीआई बैंक टेक ओवर कर लेता है उस लोन को और आपका बैलेंस ट्रांसफर हो जाता है कम इंटरेस्ट रेट के साथ। इसके अलावा कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन रहता है विनय जी, अगर मेरे को एडिशनल होम कुछ टॉपअप की रिक्वायरमेंट है या कुछ मेरे को एडिशनली लोन लेना है इस होम लोन के ऊपर इनोवेशन के लिए या किसी और पर्पस के लिए, तो वो भी आप ले सकते हैं। इलिजिबल क्राइटेरिया आप अपना बैंक से जाके चेक कर सकते हैं, तो उस केस में आपको एडिशनल टॉपअप लोन भी मिल जाएगा विनय जी। तो अब जैसे आपने मेरे को बताया कि फ्लोटिंग रेट, तो मुझे आप सबसे पहले तो आप ये बताएं कि फिक्स जो इंटरेस्ट रेट होता है और जो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताएं कैलकुलेशन करके। कैलकुलेशन इनफैक्ट ये एक सेपरेट वीडियो बनता है विनय जी। डेफिनेशन में बता देता हूँ। फिक्स्ड में आपका पूरा का पूरा टेन्योर के लिए आपका जो लोन इंटरेस्ट रहता है वो फिक्स रहता है। वहां पर रेपो रेट में कोई चेंजेस होते हैं, इंटरेस्ट रेट में कोई चेंजेस होते हैं तो आपके ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे अभी इंटरेस्ट रेट काफी कम हो चुके हैं तो इस केस में एडवाइजेबल रहता है कि आप इस समय पर फिक्स अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ अपना होम लोन लेंगे तो आपको आने वाले समय में फायदा होगा। और फ्लोटिंग रेट जैसे नाम से ही पता लगता है कि आने वाले समय में अगर इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो आपका होम लोन भी कम हो सकता है, और उसके अलावा अगर बढ़ते हैं तो बिल्कुल आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। तो अभी करंट हिसाब से देखते हुए आपको फिक्स रेट बेटर रहेगा। कुछ बैंक हैं जो आपको कुछ समय के लिए फिक्स देते हैं और आगे आने वाले समय आपका फ्लोटिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये स्कीम में आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में हमें देखेंगे कि फ्लोटिंग रेट आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए आपको कुछ समय के लिए 2 साल का फिक्स और आगे फ्लोटिंग वो वाले स्कीम में नहीं जाना चाहिए। इंटरेस्ट रेट कैसे कैलकुलेट होता है, एसबीआई ने काफी अच्छा माध्यम चूज किया है। वो अपना डेली रिड्यूसिंग मेथड के हिसाब से आपका इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करते हैं।
आपको पता करना है जब भी आप अपना होम लोन लें तो आपका एनुअल रिड्यूसिंग मेथड से होता है, मंथली रिड्यूसिंग मेथड से होता है या डेली रिड्यूसिंग मेथड से होता है। इसका मतलब यह है कि जब आप अपना ईएमआई पे करते हैं या अपना प्री पेमेंट कुछ अमाउंट जो भी आपके पास एक्सेस रहता है, उस केस में अगर आप पे कर देते हैं तो उस केस में आपका इंटरेस्ट कब से रिड्यूस होगा। तो यहाँ पर एसबीआई ने में आपको एक अच्छा सुविधा दी गई है कि जिस दिन आप अपना थोड़ा सा भी पैसा पे कर देते हैं उसी दिन से आपका इंटरेस्ट रेट कम होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा आपका एग्जिस्टिंग होम लोन है विनय जी, तो कुछ लोगों का क्वेश्चन रहता है क्या मैं अपना घर बेच सकता हूं? तो बिल्कुल आप बेच सकते हैं। आप बेचना चाहें अपने करंट होम लोन के साथ भी, उस केस में जो नया बायर है वो आपका टेक ओवर कर लेता है होम लोन। इसके अलावा अगर वो किसी और बैंक से लेता है तो वहां से भी टेक ओवर होने की पॉसिबिलिटी रहती है विनय जी। तो अब ये थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है कि जैसे मैं होम लोन ले रहा हूं या मैं घर ले रहा हूं तो मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट का ध्यान रखना चाहिए? डॉक्यूमेंट काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। बैंक आपका होम लोन रिजेक्ट भी कर सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन पूरे नहीं है। अगर आप रीसेल में घर ले रहे हैं तो उस केस में टाइटल डीड, सेल डीड, अप्रूवल बिल्डिंग प्लान, ये सारी चीजें आप उनसे मांग लें। कंप्लीशन सर्टिफिकेट काफी इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आपका घर अभी अभी कंस्ट्रक्ट हुआ है, सेल डीड नहीं बनी है, तो उस केस में कंप्लीशन सर्टिफिकेट काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा अगर अंडर कंस्ट्रक्शन है तो उस केस में कमर्समेंट सर्टिफिकेट, आपका बिल्डर बायर एग्रीमेंट, उसके अलावा आपका अलॉटमेंट लेटर, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। खट्टा सर्टिफिकेट, उसके अलावा बाकी लेटेस्ट टैक्स रिसिप्ट्स, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट्स, कुछ और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं जो भी बायर्स के पास होते हैं वो सारे के सारे आपको देख लेने चाहिए। उनके फोटोकॉपी आपको ले लेना चाहिए बिफोर आप उनके साथ कोई एग्रीमेंट साइन करें, ताकि आप अपने बैंक के पास जाके वो डॉक्यूमेंट दिखा दें कि ये डॉक्यूमेंट है और क्या मेरा इन प्रिंसिपल लोन अप्रूव हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो अब मेरे को आप ये बताएं कि अगर जैसे मैंने एसबीआई जैसे आपने बताया और आपने कहा कि ऐसी कंपनी भी है या फिर ऐसा बैंक भी है जहां पे आपको इससे भी सस्ता लोन मिल सकता है, तो आप मुझे कंपैरिजन करके बताएं कि कहाँ पे मुझे सस्ता लोन मिलेगा। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा विनय जी, एनबीएफसीज की तरफ से होम लोन थोड़ा महंगा रहता है। तो हमारी एडवाइस हमारे क्लाइंट्स के लिए रहती है कि आप बैंक से ही लोन लेंगे। वहां पर आपको बेनिफिट मिलता है कि रेपो रेट में जैसे ही चेंजेस होते हैं तो उसका बेनिफिट आपको पास ऑन कर दिया जाता है अगर वो रिड्यूस होते हैं। लेकिन एनबीएफसीज में हो सकता है थोड़ा समय लगे वो पास ऑन करने के लिए। इसके अलावा अगर आपका प्रोजेक्ट या आपके पास सारे टाइटल्स क्लियर हैं तो बैंक आपको इजिली होम लोन दे देता है। एनबीएफसी से आप तभी जाते हैं जब आपका बैंक अप्रूव नहीं करता है होम लोन, पर वहां पर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है। अगर हम बैंकों की बात करें विनय जी, तो यहाँ पर कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचएसबीसी बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा का होम लोन आपके सामने है। यहाँ पर 30 लाख के लिए आपका जो होम लोन रखा गया है वो 6.65% कोटक महिंद्रा बैंक में, एक्सिस आईसीआईसीआई बैंक में आपको 6.7%, इसके अलावा एचएसबीसी में 6.74% और वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा में 6.75% के होम लोन पे आपको होम लोन मिल जाता है। प्रोसेसिंग की फी की बात करें, कोटक महिंद्रा का हमने एग्जांपल लिया है। बैंक्स के साथ आप जाके पता करेंगे कि आपके प्रोसेसिंग चार्जेस क्या लगते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें प्रोसेसिंग चार्जेस की, अगर आपका होम लोन 30 लाख से कम है, अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं, तो उस केस में आपको 0.25% या जीएसटी प्लस जीएसटी का आपको प्रोसेसिंग चार्जेस लग जाता है। वहीं सेल्फ एम्प्लॉयड के केस में 0.5% के हिसाब से आपको प्रोसेसिंग चार्जेस देना पड़ता है। वहीं अगर 30 लाख से अधिक का आप होम लोन लेते हैं तो उस केस में फ्लैट 0.5% प्लस जीएसटी का आपको प्रोसेसिंग चार्जेस लगता है, चाहे आप सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉयड है। वहीं अगर आप टॉपअप लोन या कमर्शियल लोन लेते हैं तो उस केस में आपको 1% प्रोसेसिंग चार्जेस लगता है। डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस कुछ बैंक आपसे अलग से लेते हैं, जैसे कोटक महिंद्रा बैंक आपसे 4,000 रुपीज प्लस जीएसटी का एक डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस आपसे अलग से ले लिया जाता है विनय जी। बहुत बढ़िया आशीष। तो अब मैं जाते जाते पूछना चाहूंगा कि जैसे होम लोन के अंदर हमारे को टैक्स बेनिफिट मिलते हैं, तो उस केस में मुझे क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे यहाँ पे? टैक्स बेनिफिट की अगर हम बात करें विनय जी, तो प्रिंसिपल जो आप पे करते हैं, जो भी आप अपनी ईएमआई देते हैं, उसमें जो प्रिंसिपल कंपोनेंट रहता है वो पूरा का पूरा 1.5 लाख तक, क्योंकि एटीसी की जो लिमिट है उसमें कैलकुलेट हो जाता है, तो आपको पूरा बेनिफिट मिल जाता है। उसके लिए आपको अलग से कोई एटीसी में इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं रहती है। इसके अलावा अगर आप जिस साल में अपना स्टैम्प ड्यूटी पे करते हैं, आप अपनी रजिस्ट्री करवाते हैं, तो उस केस में स्टैम्प ड्यूटी भी आपकी एटीसी के अंतर्गत आती है। वो आप 1.5 लाख जो कंबाइन अगर हम बात करें तो उसका बेनिफिट स्टैम्प ड्यूटी या आपका जो प्रिंसिपल आपने पे किया है उसका आप 1.5 लाख का पे कर सकते हैं। इंटरेस्ट जो आप पे करते हैं सेक्शन 20B के अंतर्गत आपको 2 लाख तक का बेनिफिट मिलता है। और लेकिन इसमें रूल जो रहेगा, 5 साल के अंदर अंदर आपका जो कंस्ट्रक्शन है वो हो जानी चाहिए, तभी आपको इसका बेनिफिट मिलता है, नहीं तो रिवर्स हो जाता है आपका। इसके अलावा अगर आपने 50 लाख तक का प्रॉपर्टी ली है और आपका होम लोन 35 लाख तक का है, तो आपको एक एडिशनल
सेक्शन 80 TTE के अंदर आपको बेनिफिट मिलता है, जो कि 50,000 का एडिशनल बेनिफिट होता है, जो कि 2 लाख से अधिक रखा गया है विनय जी। बहुत बढ़िया आशीष। तो दोस्तों ये वीडियो था कि आपको कहाँ पे सस्ता लोन, होम लोन मिल सकता है और क्या क्या बेनिफिट हैं। अगर आपको फिर भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आज का वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।